देखो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन सोचना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ठीक है। आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखो, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर आप मुझे ए बी सी की वैल्यू बताओ। देखो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, हमेशा ट्राई करो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब जरा कंपैरिजन करो कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 4 है, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। एक्स के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, यहाँ पे एक्स के साथ हमारे पास क्या है माइनस का 4a स्क्वायर, तो ये हमारे पास बी हो गया। एंड द कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता वो हमारा सी होता है, तो यहाँ पे हमारे पास सी क्या है a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो देखो माइनस फिर बी है, तो माइनस मैंने यहाँ रखा, फिर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 4a स्क्वायर, देखो ये रहा, ठीक है। फिर प्लस माइनस एज इट इज रख दिया, फिर स्क्वायर रूट के अंदर बी का स्क्वायर करना है, तो बी हमारे पास क्या है माइनस का 4a स्क्वायर, तो इसका मैंने पूरा स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस 4ac, तो 4a हमारे पास आ गया 4 और c हमारे पास क्या है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ठीक है। और अपॉन में कितना हमारे पास 2 इंटू ए है, देखो, और अपॉन में हमारे पास क्या है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है। अब देखो इस नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के अंदर हमारा है माइनस का 4a का स्क्वायर, हमें इस पूरे का क्या करना है स्क्वायर करना है। एक बात हमेशा याद रखो कि ब्रैकेट के अंदर चाहे जितनी मर्जी उतनी टर्म्स हो मल्टीप्लाई में, अगर आपको उसका स्क्वायर करना है तो सभी टर्म्स के ऊपर क्या होगा स्क्वायर चला जाएगा, तो सिर्फ ये स्क्वायर के लिए नहीं है, यहाँ पे कोई भी पावर हो वो पावर हर एक टर्म के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर जो है -4 के ऊपर भी जाएगा, तो जैसे ये स्क्वायर -4 के ऊपर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, और जैसे ये स्क्वायर ए स्क्वायर के ऊपर जाएगा तो ए स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 4 को मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा, माइनस का 16, और माइनस का 16 को अगर आप ए की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 16 ए की पावर 4 हो जाएगा, और इसी -16 को अगर आप बी की पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो पहले बात प्लस हो जाएगा और 16 बी की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक 16 ए की पावर 4 यहाँ पे नेगेटिव है, 16 ए की पावर 4 यहाँ पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ बच के आ गया हमारे स्क्वायर रूट के अंदर 16 बी की पावर 4, ठीक है। अब 16 स्क्वायर रूट से बाहर आके 4 बन जाएगा, और बी की पावर 4 एक्स की पावर 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाता है एक्स का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये बन गया बी का स्क्वायर। अब देखो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, और 4 कॉमन लेके 8 उसको कट कर दो, 8 से 2 आ जाएगा, यहाँ क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, एक बार प्लस कंसिडर करना है, एक बार माइनस कंसिडर करना है, तो हमारे पास एक जो हमारे पास 0 आ जाएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, और जो दूसरा 0 आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये देखो एक 0 हमारे पास ये आ गया और एक 0 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है।